श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 696 राज हृदय भाग 14 में से पेज नंबर 111। दूसरा पैराग्राफ। જ્ઞાની અંતરંગમાં કેવી રીતે કાર્ય કરે છે એ જો એનો પુરુષાર્થ ઓળખાય, એની કાર્ય પદ્ધતિ ઓળખાય અને સમજાય તો સમજનાર મુમુક્ષુ જીવને અવશ્ય એ કાર્ય કેમ થાય એનું અનુસરણ કરવાનું સુગમ બને। संसार की प्रवृत्ति के बीच में रहते हुए संसारिक कार्य जब बाहर में चलते हैं तब अंदर में ज्ञानी किस प्रकार से कार्य करते हैं, अपना निज कार्य किस प्रकार से करते हैं, आत्मा का कार्य किस प्रकार से करते हैं, वो अगर अंतर पुरुषार्थ की पहचान हो मुमुक्षु को, क्योंकि वो समय में पुरुषार्थ चालू है। आत्मज्ञान होने के बाद पुरुषार्थ 24 घंटे चलता है। पुरुषार्थ दो प्रकार से चलता है। एक तो आत्मा की जितनी स्थिरता है, सम्यक ज्ञान के काल में जितनी स्थिरता थी, क्योंकि आत्मा का ज्ञान होता है, श्रद्धान होता है और चारित्र होता है, तीन होता है। मुख्यपणे तीन गुण की बात चलती है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बाकी अनंत गुण काम कर रहे हैं, लेकिन मूल तीन गुण से बात जीना गम्य लिए। ज्ञान जो है, अज्ञान दशा में जो सिर्फ पर को ही जान रहा था, अपने को भूलकर प्रति समय सिर्फ पर को जान रहा था, वो ज्ञान अंतर्मुख होता है और आत्मा को जानता है। ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहने में आता है। और उसके साथ दूसरा एक गुण है श्रद्धा, जिसको दर्शन भी कहने में आता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धा। सम्यक दर्शन जो है उसमें सम्यक देखना नहीं है, दूसरा भी एक अर्थ है देखना, लेकिन सम्यक दर्शन में देखने की बात नहीं है। श्रद्धना माने विश्वास होना, प्रतीत होना, उसको दर्शन कहते हैं, सम्यक दर्शन। तो पहले जो अज्ञान दशा में जो श्रद्धान था कि शरीर में हूँ, घर मेरा है, अंदर में क्रोध मान माया लोभ के जो परिणाम हो रहे हैं वो मेरे हैं, ऐसा जो श्रद्धान अज्ञान अवस्था में था, सम्यक ज्ञान जब होता है तो श्रद्धान पलटता है, नया श्रद्धान होता है। वो क्या होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, राग में नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ। भले शरीर हो, शरीर तो आयुष्य जितना है उतने टाइम तो रहेगा। आत्मज्ञान हो गया तो वही समय में मरण हो जाए और शरीर छूट जाए, ऐसा बनता नहीं है। ऐसा बनता है, शरीर रहेगा तो क्या बदला, शरीर मेरा है वो बदल गया,
शरीर नहीं बदला। पहले था कि शरीर मेरा है, अभी उसके बदले मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ, जानना यही मेरा कार्य है। अंदर में जो राग द्वेष होते हैं वो मेरा कार्य नहीं है। ऐसा नया श्रद्धान का जन्म होता है, उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है। दो बात समझ में आ गई। तीसरा कि अनंत गुण जो है आत्मा में, कितने गुण हैं? अनंत माने जिसको गिनती करने से अंत नहीं आता। क्या गिनती करते ही जाओ, पैसा गिनते हैं ना दुकान में, घर में, तो कुछ टाइम में अंत आ जाता ना, अभी हो गया, गिन गया, हाँ? अंत। यहाँ क्या किया? अनंत माने गिनते ही रहो, गिनते ही रहो। करोड़ों भाव भी गिनो, अब्जों भाव भी गिनो, पूरी दुनिया साथ मिलकर गिने, फिर भी अंत ना आए, हाँ? उसको क्या कहेंगे? अनंत। तो सबके आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत। और एक एक गुण की एक एक अवस्था होती है। एक गुण की एक अवस्था। अवस्था माने वर्तमान दशा, हालत, उसको अवस्था कहते हैं। और उसको जिन आगम में पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्याय। पर्याय तो बहुत सुना है ना। पर्याय माने दशा, हालत, प्रेजेंट कंडीशन, मॉडिफिकेशन जो हो रहा है ना, ये सब चेंज होगा। दशा बदलती है, प्रेजेंट कंडीशन बदलती है, मॉडिफाई होती है। ठीक है? तो ज्ञान, आपका ज्ञान है, नया नया जानता है। यहाँ आए, ये चालू हुआ, पहले ये जो बात की जानकारी नहीं थी ना आपको, और कुछ जानकारी थी, लेकिन ये जानकारी नहीं थी, हाँ? और ये जानकारी हुई, ठीक है? तो नया ज्ञान हुआ ना। तो वो किसमें हुआ? कि ज्ञान की पर्याय में हुआ। अगर पर्याय ना होती तो आप जितना जानते उतना ही जानते, उससे ज्यादा कभी जान सकते नहीं। नया नया जानकारी आपको होती नहीं, जितनी जानकारी है उतनी ही रहती, लेकिन पर्याय बदलती है तो गलत समझ है वो मिटती है। आप मिटाने से वो मिटती है। आपकी समझ है कि मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, ये मेरा घर है, ऐसी जो आपकी समझ है ये गलत है, तो आप उसको मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हाँ? तो ये पलटन हुआ पर्याय का। तो नई पर्याय हुई, उसमें नई समझ, सच्ची समझ हुई। क्या? कि ये घर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। ऐसी जो नई समझ कहाँ हुई? पर्याय में हुई। तो एक एक गुण की एक एक पर्याय होती है। कल आप जो जानने वाले हैं वो अभी नहीं जान रहे, हाँ? तो वो नया ज्ञान कल होगा आपको। ऐसा हर एक समय में नया नया जानकारी वाला ज्ञान होता है। ये होता जो नया नया होता है, और पुराना जो है वो गलत निकलता है। क्या? इसको पर्याय कहते हैं। इसमें बदलने का कार्य चालू ही रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक गुण में जो हिसाब किया, तो निगोद से लेकर ज्ञान गुण का अगर हम हिसाब करें
निगोद मालूम है किसको कहते हैं? एक शरीर में अनेक जीव। तो उसको भी ज्ञान होता है। एक शरीर में अनंत जीव, लेकिन एक एक जीव का, अनंत जीव में अनंत जीव का ज्ञान अलग अलग है। एक का ज्ञान दूसरे के अंदर में नहीं जाता है क्या? सबका इंडिविजुअल अलग ज्ञान होता है, ठीक है? तो वो ज्ञान कितना विकसित होता है, उसका विकास कितना होता है, यानी वो कितना जानता है। केवड़ी भगवान कितना जानते हैं मालूम है? हाँ, भूत भविष्य वर्तमान पूरा। हाँ, संपूर्ण। तो उसमें क्या नहीं जाना रहेगा? सब कुछ, किसके बारे में नहीं जाना रहेगा? सबके बारे में जान लिया। सब जाना है। उसको पूर्ण ज्ञान कहने में आता है, केवल ज्ञान, मैक्सिमम टोटल, ठीक है? और जब वो केवड़ी भगवान पहले कहाँ थे? सबसे पहले नहीं, पहले से केवड़ी कायम केवड़ी है ऐसा नहीं है ना कि ये केवड़ी ये बाजू है, ये बाजू निगोद वाला, ऐसा नहीं है। केवड़ी भगवान भूतकाल में क्या थे? केवल ज्ञान के पहले। वो बोलने में भी संकोच होता है। सच्चा बोलने में क्या संकोच? हम थोड़ी हावी नहीं कर रहे, अब भक्ति थोड़ी कर रहे हैं। हाँ? केवड़ी भगवान पहले अज्ञानी थे। अरे तो तू केवड़ी था, ऐसा नहीं बोलेगा तो तेरे को केवल ज्ञान कहाँ से होगा? तू संकोच में तेरे को केवल ज्ञान नहीं होगा। तो संकोच कर कर क्या फायदा कि तू संसार में परिभ्रमण कर। केवड़ी भगवान नमो अरियंताणम, अरियंत दशा, मंदिर में मूर्ति जो है वो सिद्ध भगवान की नहीं होती है, वो अरियंत भगवान की होती है, ठीक है? उनको केवल ज्ञान होता है। तो उसके पहले वो मुनि होते हैं, उसके पहले वो गृहस्थ दशा में रहते हैं। गृहस्थ माने घर में रहना, कुटुंब परिवार के बीच में रहना, उसको गृहस्थ कहते हैं। ग्रह माने घर, गृहस्थ, हस्त माने रहना, स्थित, घर में स्थित, उसको गृहस्थ कहते हैं, ठीक है? तो पहले वो घर में थे, तो वो बहु में वो कि जन्म से ज्ञानी नहीं होते हैं क्या? जन्मने के काल में अज्ञानी होते हैं, फिर उनको आत्मज्ञान होता है, समझना है? तो वो भी पहले अज्ञानी थे, मनुष्य अज्ञानी। तो मनुष्य होने के पहले क्या थे? तो कि वो निगोद थे। समझ में आता है? सबका पियर है ना, वो निगोद है। गुजराती में पियर, आप में क्या है ना? माने भूतकाल जो है, इसके पहले वो, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, हाँ? ऐसा करते 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 आपके बारे में सोचो कि अभी तो मैं मनुष्य हूँ, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, तो लास्ट में जो आएगा वो निगोद था। सब जीव निगोद में से आए हैं, ठीक है? तो ज्ञान जो है केवड़ी भगवान को पूर्ण ज्ञान है, सब जानते हैं, हाँ? और सबसे कम ज्ञान है वो निगोद का जीव को है। तो कितना है निगोद का जीव को? तो भी एक अक्षर, अक्षर माने अल्फाबेट, अक्षर, गुजराती में क अक्षर, हिंदी में ऊपर लाइन वाला है। उसमें एक पिन ले लो, पिन लेकर एक पॉइंट
अक्षर में लगाओ, क अक्षर में, हाँ, तो कितना पार्ट अक्षर का उसमें आएगा? वो नहीं बरोबर। नहीं बरोबर। उतना ही ज्ञान निगोद के जीव को होता है, माने इससे ज्यादा वो नहीं जानता। नहीं बराबर, लेकिन है थोड़ा। नहीं है ऐसा नहीं है तो जड़ हो जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम हुआ तो वो जड़ हो जाएगा, तो फिर जीव ही नहीं रहेगा। जीव कभी जड़ होता नहीं, जड़ कभी जीव होता नहीं। अक्षर के अनंत में भाग में होता है, उतना भी नहीं। ये तो समझाने के लिए उदाहरण दिया। जितना वो पील में आता है, पकड़ में, अक्षर का भाग, उसका अनंत भाग का ज्ञान उसके पास रहता है, उतना कम, उतना वो जानता है खाली। तो ये ज्ञान गुण जो है अपना, उसका पूरा स्पेक्ट्रम दे दिया। कम से कम अक्षर का अनंतमा भाग, ज्यादा से ज्यादा 3 काल 3 लोक का ज्ञान। ये ज्ञान गुण की अवस्था है। कम यहाँ निगोद की अवस्था में कम से कम ज्ञान खिला है, और केवड़ी भगवान जब हुआ तो संपूर्ण केवल ज्ञान खिल गया। ठीक है, ये तो एक गुण की बात की। ऐसे अनंत गुण है आत्मा में। वर्तमान में केवल ज्ञान आपको नहीं है, न तो निगोद की अल्प दशा वो भी नहीं है, तो आपके पास जो ज्ञान है उसका नाम मति श्रुत ज्ञान कहने में आता है। लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं होने पर आपको इसको कुमति कुश्रुत ज्ञान कहने में आता है। क्या माने? वो ज्ञान बराबर नहीं जानता। क्या आपका जो ज्ञान है वो बराबर नहीं, जैसा वो सामने चीज है वैसा वो नहीं जानेगा। इसलिए ये ज्ञान को क्या कहेंगे? अज्ञान कहते हैं। तो आप में, आपके ज्ञान में क्या गलती है? जैसे ये पेन है, आपका ज्ञान कैसे जानता है? इसको पेन ही जानता है ना, तो बराबर हो गया ना। गुरुदेव भी इसको पेन ही जानते हैं, तो भी आपको भी सम्यक ज्ञान हो गया कि नहीं? गुरुदेव को सम्यक ज्ञान है, आपको नहीं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न आपको उठना चाहिए। गुरुदेव सोनगढ़ को सोनगढ़ कहते हैं, हम भी सोनगढ़ को सोनगढ़ कहते हैं। तो गुरुदेव का ज्ञान सम्यक ज्ञान, हमारा ज्ञान अज्ञान, ऐसे क्यों? ये प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न नहीं उठते ना, अभी हम लोग सुनते रहते, बस 1 घंटा हो जाए, चलो आपका काम बोलना, हमारा काम सुनना, वर्ड डिवीजन हो गया अपना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा बढ़नी चाहिए। हमारे अंदर में प्रश्न ही नहीं उठते तो शायद हम नहीं समझ रहे, ये बताता है। जो प्रश्न पूछता है वो कुछ समझता है ऐसा दिखता है। हमारे उल्टी समझ है ना, कोई प्रश्न पूछे तो इतना भी नहीं समझता तू, ऐसा कहते, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? पूछते ही रहता तू, हाँ, ऐसा कहते ना। संसार में क्या है, जो समझता है वो पूछता नहीं है, बात नहीं करता ना, वो ऐसे हाँ करता है, बराबर है ना। तो वो समझा है, जैसे आप लोग है ना समझे हुए, कुछ पूछते नहीं। हाँ? और जो पूछता है ये कहाँ समझता है, इसलिए तो इसको पता नहीं है, पूछते रहता है। लेकिन सत्संग में, धर्म में जो पूछता है ना वही समझता है, जो नहीं पूछता है वो नहीं समझता है। यहाँ उल्टा है सब हिसाब। समझे तो उसको प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों, तो प्रश्न करेगा। नहीं समझे, अभी हम समझो कि चाइनीज भाषा में आपको एक पैराग्राफ बोले
चाइनीज में एग्जाम मेरे को आता नहीं, खाली एग्जाम, क्योंकि तमिल बोलता तो बोलता मेरे को आता है तमिल। चाइनीज में मैं बोलूँ एक 10 मिनट, तो आप कितने प्रश्न करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? समझ नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो समझता है वही प्रश्न करता है, यही तो हम आपको समझाते हैं। नई प्रश्न पूछते वो बहुत खराब परिस्थिति है हमारी, अच्छी परिस्थिति नहीं है, डेंजर जोन में है। क्या इसको कहेंगे? यू आर इन अ डेंजर जोन। क्योंकि समझ में आएंगे तो उसका सब रिलेशन कनेक्शन उसके बारे में आपको प्रश्न होगा ही। जैसे हमने कहा कि भाई एक आदमी आज नया आया मुमुक्षु, तो आपको कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, ऐसा नहीं। कौन आया, कहाँ से आया, कितने टाइम से अपने में है, पहली बार आया, नहीं आया, कितना जानता है, पंडित है कि, कितने प्रश्न उठते देखो, उठते हैं कि नहीं? उठते थे। हाँ, खाली अच्छा आ गया, ठीक है, छोड़ो अभी अगला काम, वैसा नहीं करते ना आप। तो जब पता चला तो जिज्ञासा बढ़ती है कि कौन है, क्यों आया, कौन से गांव से आया, सब जानकारी करनी है। लेकिन जितना कर सकते उतना करते हैं, नहीं कर सकते वो नहीं करते। अपना सत्संग बंद कर ये काम में नहीं लग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिज्ञासा नहीं है जानने की, क्योंकि सत्संग को महत्व दिया तो आप बोले ठीक है अभी उसको बाद में देख लेंगे, पहला ये हमको समझ में आए। लेकिन प्रश्न कितने उठते हैं, क्योंकि आपको पता चला कि कोई आया है तो आपको प्रश्न चालू हो जाते हैं, और फिर उसका जवाब जब मिलता है तो और नए प्रश्न उठते हैं। तो कब बंद होता है ये प्रश्न की परंपरा? जब आपके उसके बारे में पूरा जान लेते हैं तो आपको कोई प्रश्न नहीं रहता है। वो दशा कब आएगी कि आप उसके बारे में, आपको जितना जानना है वो सब जान लिया, तब तक आपके प्रश्न होंगे। अनुभव ज्ञान नहीं है ना? हाँ, दुख का अनुभव तो ज्ञान જ હોય ને, જ્ઞાનથી નિગોદના જીવને પણ બહુ મિનિમમ જ્ઞાન છે, ज्ञान में जानकारी होती, ज्ञान दुख रूप नहीं है। तो उनको दुख का अनुभव फिर का दुख का होगा ना, एकदम आप संकुचित दशा हो गई ना। कोई आप काटते हो, आलू खाते हो ना, तो मरता है ना वो टाइम पे, वो क्यों मरता है उसको पता नहीं है, कौन मारता है वो पता नहीं है, किसको बंद करे वो भी वो नहीं कर सकता, उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई समझ नहीं है, कुछ भी किसी को रोक नहीं सकता है कि मत काटो मैं अंदर में हूं। मैं तुम्हारा बाप दादा था ना पहले एक जमाने में, मैं ही अंदर में हूं, मैं निगोद में गया हूं ना, मैं वहां हूं, तुम्हारा बाप का बाप वहां है। अपने जितने रिलेटिव है पुराने वो सब आलू प्याज में है। अपने रिलेटिव अनंत काल से है कि नहीं, कितने टाइम से है 100 वो पहले भी रिलेटिव थे ना, 1000 वो पहले थे ना, तो उनमें से जिन्होंने आत्मज्ञान नहीं किया वो सब आलू प्याज में ही तो है, और कहाँ है? और उसके साथ आपने पहले शादी की थी, या आपकी वो पुत्री थी, या आपका वो पति था, वो सब वही है। उसको आप काट कर खा रहे हो, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकता। प्लीज डोंट डू, मैं तेरी वाइफ थी वो टाइम पे, तू मेरे को मत खा। उसके पास कुछ भी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, सिर्फ दुख भोगेगा। अगर आपको कोई मारता है आप कुछ बोलो ही मत, मार खाते ही रहो, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? कि पता है आप बोले नहीं ना, इसलिए आपको दुख नहीं है। तो बोला क्यों नहीं? बोला नहीं ना, बोलना चाहिए ना, मैं दुखी हूं मत मारो, ऐसा कुछ करना चाहिए ना, तो वो दुखी है, ऐसा है क्या? बोलो नहीं बोलो, दुख तो है। बोलो नहीं बोलो, ऐसे निगोद का जीव बहुत अनंत दुख है उसको, इतना दुख है, नरक का जितना दुख है ना, 7वीं नरक का, उसे अनंत गुणा निगोद का जीव का दुख है।
गुना इंटू 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स नहीं, अनंत टाइम्स उतना दुख एक निगोद के जीव का है। लेकिन वो क्या करे, न तो भाषा है उसके पास, न तो समझ है कि कौन मेरे को, किसको मैं रोकूं। अभी तो आपको कोई मारना है तो आपको दिखता है कि मत मार, या आप भाग जाते हो। वो कहां भागेगा, कहां भागेगा, उसके अंदर में कौन सी एरिया में चला जाएगा। शरीर सबका एक है ना, बाकी के जीव उसमें है और भी है ना। सबको एक कम्युनिकेशन देना पड़ेगा, चलो हम लोग सब भागे। वो कहां से वो सब होगा, बेचारा बहुत दुख भोगता है। कौन, निगोद का जीव। हम ही उसमें थे, उसमें से हम बाहर आए। 6 महीने में 608 जीव उसमें से बाहर निकलते। कितने, नित्य निगोद, उसको क्या कहेंगे, निगोद 2 टाइप। एक नित्य निगोद माने फर्स्ट टाइम जो निकलता है ना उसमें से, जिसमें से निकलता है उसको नित्य निगोद कहते हैं। ऐसे कितने जीव है जो एक बार भी नहीं निकले हैं। ये 608 में उनका नंबर ही नहीं आया, अनंत काल से वहीं के वहीं पड़े हैं। ऐसे जीव को नित्य निगोद कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, नित्य माने बताया ना, लाइक परमानेंट जैसा हो गया। कब निकलेगा उसका पता नहीं। और उसमें से निकलने के बाद एक टाइम मिलता है आपको। आप निकले हो ना उसमें से, तो आपको एक टाइम मिलता है जीनागम के 2000 सागर का टाइम मिलता है। कितना, 1 सागर के अंदर में असंख्य अबज वर्ष है, माने लंबा टाइम है, डोंट वरी। लेकिन उसका भी अंत आएगा एक दिन। ये 2000 सागर है, उसके अंदर में कभी आप आत्मज्ञान प्राप्त करो तो इसमें से निकलकर आप मोक्ष में चले जाएंगे, फिर कभी निगोद में जाना नहीं होगा। जो ऐसा नहीं करता है, जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो वापिस उसको निगोद में जाना पड़ता है। उसको इतर निगोद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आप लोग पढ़ा देगा सुन, पढ़ाया भी है ना। ये बच्चे लोग को पढ़ाया, किसको, ये लोग आते थे, कौन आता था, ये इतर निगोद, ये जो 2 निगोद बताया, कौन आता था। भंडारी जी के फैमिली का सब बच्चे आते थे, हमारे घर के फैमिली के थोड़े बच्चे आते थे, शाह फैमिली, वो सुकुमार अंकल के बच्चे वो आते थे। हम देखते थे बहुत साल पहले ना, कितना 20 20 ईयर्स हो गया। तो उसमें सब आता है ना, प्रश्नोत्तर माला में ये सब आता है। क्या नहीं, इतर निगोद जो बताया ना 2 तरह के नित्य निगोद, ये यहाँ आने के बाद ही पता चला। पहले खाली वहां नहीं चला ना। हाँ, वहाँ नहीं चला। ये तो ठीक है, वहां नहीं चला क्योंकि आपने पूछा नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, आप बोलते नहीं, खाली सुनते रहते हो, पढ़ते रहते हो ना, पूछते नहीं हो। आप पूछना चाहिए सब। संसार में तो सब पूछते हैं ना। हाँ? संसार में कोई बिजनेस की बात हो या घर की कोई बात हो और आपको तेरा काम नहीं, छोड़िया, तेरा काम नहीं है, तू क्यों बोल बोल करते, बंद रहे। नहीं, मेरे को क्यों नहीं बोलते, मेरे को जानना है। ना बोलने से डबल आकर वहां सामने बैठेगा, नहीं मेरे को बोलना ही पड़ेगा। हाँ, यहां पूछता ही नहीं है। देखो कैसा है, वही का वही जीव है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार की कोई बात न जाने तो, जानने के बाद भी वो क्या करने वाला है, क्या कर लेगा। आज कितनी रोटी बनाई, तो बोलता मुझे बोलो,
वो तो तेरा काम नहीं, नहीं मेरे को जानना है। अच्छा जान लिया कि 12 रोटी बनी है 50 रोटी, अभी क्या करेगा तू? कुछ भी काम का नहीं है, फिर भी वो जानना है ना कि नहीं जानना है? अंत में कोई काम नहीं है। ऐसे कितनी चीज आप जानने का प्रयास करते हो जिसमें आपको अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना जानो तो 50 रोटी के बदले आप 40 जानो तो क्या चला जाएगा, 30 जानो तो क्या, आप तो 2-3 खाते हो, उतना तो आपका, उससे अलावा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है घर में। लेकिन फिर भी आप सब जानना चाहते हो। जहां आपको पूरा फर्क पड़ता है कि आप स्वयं निगोद में से आए हो और आपको कुछ टाइम लिमिट मिला है, उसके पहले आत्मज्ञान कर लो, नहीं किया तो वापिस आपको वहां जाना पड़ेगा। ये आपका प्रॉब्लम है, फिर भी आपको प्रश्न नहीं है। और रोटी का प्रॉब्लम आपका है ही नहीं। हाँ? अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन हुआ? वो क्या फायदा हुआ? अब आपने ट्रम्प जान लिया, अच्छा मेरे को बोलो क्या फायदा हुआ? 4 आदमी पूछेंगे और मेरे को उल्लू समझेंगे, इसके लिए आप जान रहे हो ना? अरे तेरे को इतना भी नहीं पता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? इतना सुन नहीं सकते हो तुम, इसके लिए ये सब जानकारी कर रहे हो। बाकी तुमको क्या फर्क है ट्रम्प है कि पियानो है कि कौन है? तुमको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी क्यों जानते हो? मानवश जानते हो। कोई पूछेगा और उसको पता लगेगा कि इसको आता नहीं है इतना भी, वो क्या समझेगा मेरे बारे में? इसके लिए ये पागल वो सब जानता है। हाँ? लेकिन मेरा मरण हुआ तो मेरा जन्म कहां होगा, उसकी उसको चिंता ही नहीं। देखो ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये सब बात हमको ऊंडाण से उतरना चाहिए, वारंवार समझना चाहिए। गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि एक ही बात संसार में घड़ी घड़ी करो तो वो अवगुण है। क्या कहते हैं गुरुदेव? अवगुण। एक ही बात घड़ी घड़ी करते रहता है, वारंवार वही पूछते रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? अवगुण कहते हैं। गुरुदेव श्री ने कहा है ये सब। और सत्संग में स्वाध्याय में एक ही बात 50 बार पूछो, एक ही बात, दूसरी नहीं, ये गुण है। सुना है कि नहीं टेप में? आपने कहा टेप ही नहीं सुना है गुरुदेव का। जो सुनते हैं उनको पता है कि धर्म में एक ही बात आप 50 बार पूछो तो वो आपका गुण है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो समझने की धगस है, जिज्ञासा है, इसलिए आप पूछते हो और उसमें संकोच होना नहीं चाहिए। ऐसा गुरुदेव श्री कहते हैं, आप पूछते रहो, पूछना चाहिए। ये आत्म प्राप्ति का और एक तरीका है, पूछने वाले को पता लगता है क्या, और आगे बढ़कर वो आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। तो धर्म में सबसे बड़ा गुण कौन सा है मालूम है? जिज्ञासा। जिज्ञासा माने क्या? हाँ, सब मुझे पूरा जानना है। ऐसी जो अंदर में जिज्ञासा है वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। મને એક ક્વેશ્ચન હતો. હમણાં તમે વાત આવી હતી કે નિગોદમાં જે 608 જીવ નીકળે છે, તો એ જે 608 જીવ છે એ લોકો એવું શું, એ જે 608 જીવ જે બહાર નીકળે છે એવું એ લોકો શું ભાવ કરે છે જે બીજા નથી इतना કરતા? प्रश्न होना चाहिए। ये सब प्रश्न बहुत अच्छे हैं। क्या प्रश्न है, समझ में आया? बोलो। निगोद में जो 608 जीव जो बाहर निकलते हैं 6 महीने में, वो ऐसा क्या भाव करते हैं कि वो निगोद से बाहर आते हैं? बहुत फैंटास्टिक प्रश्न है, लेकिन आपको नहीं आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम। देखो पाप के कारण से वहां रहते हैं और पुण्य के कारण से निकलते हैं। सिंपल एक साइंस है ये, बस ये पहला एक साइंस समझ लो।
क्या पुण्य के कारण से वो निकलते हैं और पाप के कारण से वो रहते हैं। तो अभी और प्रश्न चालू हो जाएगा। देखो अभी आपको नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये जवाब के बाद कोई प्रश्न हो रहा है? मेरा जवाब के बाद एक मिनट, इनको नहीं होता तो आपको टर्न आएगा। ना, मैंने कुछ- हाँ, अच्छा आप बोलो। वहाँ तो मतलब बोध सुनने के लिए और इंद्रिय भी नहीं है तो देखो ये प्रश्न होना चाहिए, देखो नहीं हुआ। ये आपको जो फर्स्ट प्रश्न हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये सेकंड नहीं हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ है। माने आपका और डेप्थ नहीं है, ये बराबर है इनका प्रश्न कि भाई कोई जिनवाणी नहीं है, मंदिर नहीं है, कोई बोध नहीं है, हाँ? कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई इंद्रिय नहीं है, कान नहीं है, एक ही इंद्रिय है टच, कान नहीं है उसको, क्या कोई बोध समझ में नहीं आता, आंख नहीं है, पढ़ नहीं सकता, तो शुभ भाव कहां से होंगे उसको? ये प्रश्न है ना आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उसके पढ़ने से, जिनवाणी से शुभ भाव नहीं होते हैं। देखो कितना सिद्धांत नक्की होगा प्रश्न के कारण से। क्या जिनवाणी पढ़ने से, गुरुदेव की सीढ़ी सुनने से, मंदिर में भगवान के दर्शन करने से शुभ भाव होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अभी ये जवाब के बाद भी आपको प्रश्न होना चाहिए किसी को। ये तो एक पूरा नाइट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप बराबर समझते जाएंगे ना तो प्रश्न का अंत ही नहीं होगा, केवल ज्ञान तक बात जाएगी। ये सब यहाँ से निगोद से लेकर इतनी बात जिसके अंदर में है, आपकी जिज्ञासा हो तो प्रश्न होते रहेंगे। फिर कैसे हाँ तो फिर कैसे हुआ? हाँ, देखो ये होगा ना तो फिर कैसे हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, छोटा है लेकिन अच्छा है कि हर एक क्षण में जीव को कोई ना कोई भाव होगा। क्या? क्योंकि चारित्र नाम का एक गुण है आत्मा में, तो उसकी जो अवस्था है, वहां से तो अपना चर्चा चालू हुई पर्याय, उसमें शुभ भाव के अशुभ भाव के शुद्ध भाव, तीन में से एक भाव हुए बिना रहेगा नहीं। हर एक सेकंड, हर एक समय, सेकंड से भी कम है वो, कोई ना कोई भाव उत्पन्न होगा ही। तो निगोद के जीव को पाप के भाव के बाद पुण्य के भाव, पाप के भाव ऐसे अंदर में चालू है, नहीं तो वो जड़ हो जाएगा भाव के बिना। जड़ में भाव नहीं होते, दीवार में भाव नहीं होते, इसको भाव होता है, इसको नहीं होगा। इसको होता है मारो तो कुछ भी तकलीफ होती, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जीव में भाव हुए बिना रहता नहीं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी और करो आप। है? इसमें इतना छोटा लाइफ स्पैन है कि 18 बार जन्म मरण होता हाँ। है, तो फिर 18 बार तो एक श्वासोश्वास श्वास में में होता है। तो कितना टाइम होता है एक श्वास? कभी ऐसा हिसाब करो ना, एक श्वास छोड़ो और एक श्वास लो और घड़ी में देखो कितना सेकंड हुआ। थोड़ा ये प्रैक्टिस करो आप। ये सब हम लोग ने किया है स्टार्टिंग में, इसलिए हमको पता है। हम तो घड़ी लेकर बैठ जाते थे, एक श्वास छोड़ना, एक श्वास कितना सेकंड हुआ, तो इसमें 18 बार जन्मता है, 18 बार मरता है। तो इसका कितना डिवीजन करना पड़ता है। एक सेकंड में कितना हुआ फिर बहु? अंदाज पांच अंदाज हो जाएगा, 5-6 वो करो आप। तो उसी इसमें जितना आप डेप्थ में जाएंगे ना, उतनी आपकी समझ बढ़ेगी और उसमें संसार का जो आपका आत्र ध्यान है ना, वो बंद हो जाएगा। अब जितना इसमें उतरेंगे ना, वो संसार का जो विचार है, जिससे आपको तीव्र कर्म बंधन हो रहा है पाप का, वो बंद हो जाएगा। उतना टाइम, जितना टाइम आप ये करेंगे, तो कौन सा भाव होगा ये टाइम पे? पुण्य भाव होगा। आपको करना नहीं है फिर भी होगा। देखो
सर जी इंटरेस्ट भी बहुत डेवलप होता है, ऐसा क्वेश्चन आंसर में बहुत बहुत डेवलप होगा और सबको फायदा होता है। आजू बाजू में एक के कारण से दूसरे को फिर प्रश्न होता, दूसरे के देखो अभी लाइन चालू हो गया ना, वो भी बढ़ते 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 इतने प्रश्न हो जाते, इतनी समझ होती, और उसको क्या नाम, एक नाम देंगे मालूम है, उसका नाम ही सत्संग है। ये सुन रहे हैं वो सत्संग नहीं है, ये तो खाली यहाँ बैठे है बस, ये सत्संग नहीं है। सत्संग में क्या होता है कि विचार की आप ले, अभी तो हम देते हैं, आप कुछ नहीं दे रहे हो, आप लेते हो, आपको भी आपके विचार देने चाहिए, तभी सत्संग का माहौल होता है। नहीं तो गुरुदेव उपदेश देते वैसा हो जाता है, ये फॉर्मेट चेंज हो गया। फिर गुरुदेव 1 घंटा प्रवचन करेंगे, सब लोग सुनेंगे, ये फॉर्मेट सत्संग का नहीं है। एक सेकंड में 4 भाव होते हैं ऐसे अंदाज। देख लिया 4 वो 1 सेकंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकंड में 4 हुआ तो सेकंड से कम तो आपको ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन घड़ी निकली है 1 सेकंड के 10,000 पार्ट वाली, जो हमारे पास 25 साल पहले थी सिटीजन के, उसमें 1 सेकंड के 1/10,000 ऑफ ए सेकंड। अभी है कि नहीं घड़ी मालूम नहीं, तभी हम पहनते थे ऐसा कर 1/10,000। हाँ मोबाइल में ऐप है, उसमें आप चेक कर सकते हाँ, मैं चेक कर लूँ। हैं। चेक करना है, कैलकुलेशन है, स्टॉप वॉच 10,000 पार्ट ऑफ अ सेकंड। हाँ, तो उसमें फिर आपका हिसाब का प्रॉब्लम चला गया ना। 4 माने कितना सेकंड में, 4 सेकंड माने 40,000, 1/10 सेकंड हुआ ना, 40,000 से पार्ट में 4 हुआ तो 10,000 में 1 हुआ, तो कितना बड़ा टाइम हो गया देखो। और 1 सेकंड के अंदर में शुभ या अशुभ भाव हो जाते हैं, एक समय में एक शुभ अशुभ भाव होते हैं। सेकंड घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है क्योंकि समय का आपको पता नहीं है, इसलिए छोटा में छोटा आपको सेकंड पता है। एक समय के अंदर में लाखों करोड़ों समय आ जाते लो। समय के अंदर हाँ? सेकंड के एक सेकंड के अंदर में उतना छोटा पार्ट है, जैसे एटम है, वो परमाणु का सबसे छोटा पार्ट है। What is the definition of an atom? Cannot be divided, which cannot be divided. A particle which cannot be further divided by 2. हाँ? माने छोटा में छोटा जो अंश है उसको एटम कहते हैं। ये उद्गल का छोटा में छोटा पीस, टाइम का जो छोटा में छोटा पार्ट है वो समय है, और जगह का छोटा में छोटा पार्ट है उसको प्रदेश कहते हैं। तो केवड़ी भगवान है ना, उनको तो सब ज्ञान है ना, सब मैथमेटिक्स उनके पास है, सब चीज का सॉल्यूशन है उनके ज्ञान में। ये डॉक्टर का, इंजीनियर का, लॉयर का, दवाई का कुछ भी ज्ञान है वो सब केवल ज्ञान में पता है उनको। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके पास उसका समाधान नहीं है।